शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस पाक हस्ती पर जो रहमत लिल आलमीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नए केस लॉ के साथ हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारी जो आज की डिस्कशन है वो है मुश्तरका खाता, उसकी हैसियत और कब्ज़ा के बारे में। ये थोड़ा डिफरेंट नौयत का जो है, पहले भी मैंने इसमें काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है और इस पे जो है 2025 की जजमेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नाजरीन, इससे पहले कि असल वीडियो और असल केस लॉ जो है हमारा, उसे हम शुरू करें, अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर किया करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो किया करें और शेयर कर दिया करें ताकि बाकी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। तो नाजरीन, वीडियो कंप्लीट देखा करें। इसमें मैं मुख्तसर 4 या 5 मिनट की मैक्सिमम वीडियो होती है। तो जब तक आप उसकी वीडियो को समाप्त नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको जो है वो समझ नहीं आएगी और आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो फिर आप उसके बारे में क्वेश्चन सवालात करते हैं। अगर फिर भी कोई सवालात, अगर कोई ऐसी चीज़ें समझ में ना आए, तो इस पे स्क्रीन पे नंबर मौजूद होता है, हमारा अपॉइंटमेंट लेकर आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये हम असल वीडियो और डिस्कशन जो है हमारी आज की, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाजरीन, ये 2025 की जो है ये जजमेंट है और इसमें कैटेगोरिकली इसके ऊपर, कब्जे के ऊपर और मुश्तरका खाते के ऊपर, जब कोई लोग मुश्तरका खाते में अपने अपने कब्जा पे मौजूद होते हैं, तो ऐसा नहीं होता और हर शख्स जो है, हर काबिज मुश्तरका खाता के अंदर अपने मखसूस खसरे के अंदर काबिज है। और उसको अगर कोई दूसरा शख्स चैलेंज करता है और उसे बेदखल करने की कोशिश करता है बगैर तकसीम किए, बगैर तकसीम करवाए, तो नाजरीन, इसमें जो है कोर्ट ने ये कैटेगोरिकली डिस्कस किया है कि इसमें बिल्कुल हरगिज जो है कोर्ट, जो है कोर्ट ऑफ लॉ, ऐसा नहीं कर सकती कि किसी एक शख्स से जो है कब्जा छीन के और जाके किसी दूसरे शख्स के हवाले कर दे। तो नाजरीन, अगर मुश्तरका खाता में प्रॉपर्टी अपने हिस्सा के ऊपर और अपने मखसूस खसरा के ऊपर अगर आप काबिज हैं और आप उसमें जो है अपनी प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में रखा हुआ है, तो नाजरीन, दूसरा फरीक या मुश्तरका खाते के अंदर जो दूसरा शरीक है, तो उसको जो है आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता किसी तरीके से अगर वो तकसीम की तरफ जाता है और उसकी एप्लीकेशन देता है, अगर कोर्ट उस पर कोई ऑर्डर जारी करती है और कोर्ट उस पर जो है कोई जजमेंट देती है, तो उसका जो है हर शख्स पाबंद है और उसके बारे में जो है उसको आप अपने अपने हिस्सा में आप उसको तकसीम कर सकते हैं और अपनी मर्जी से। हाँ, अगर किसी शख्स का भी जो है अगर अपना कब्जा मौजूद है और हर शख्स अपने मखसूस खसरे में जो है वो काबिज है, तो उसका ज़रूरी नहीं है कि आप उससे जो है उसे लेके कब्जा छीन के जो है किसी दूसरे शख्स के हवाले कर दें। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का केस लॉ और हमारी आज की डिस्कशन। आप यकीन जानिए, सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं वो यही हैं कि हालांकि मुश्तरका खाता के अंदर मुश्तरका हिस्सेदार भी हैं और कई सालों से अपने अपने कब्जा को उन्होंने कायम रखा हुआ है, लेकिन जब कोई प्रॉपर्टी किसी की वैल्यू अप एंड डाउन होती है, तो उन फ्रीकैन की जो नीयत में जो है वो फतूर आ जाता है और वो फिर जाके उसको कोर्ट कचहरी के अंदर जाके उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उसको तकसीम करवाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से जो है हीले बहाने बनाकर तो दूसरे फ्रीकैन को या दूसरे जो हिस्सादार हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो नाजरीन, ये कतन जो है इस तरीके से जो मुनासिब ना है और इसमें अदालतें जो है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हैं, वो इसीलिए जजमेंट और गाहे बगाहे सूरत हाल और मशरती तौर पे उनको मसाइल को देखते हुए उनके तदारुक के लिए जो है ये जजमेंट्स पास करती हैं और महकमे को जो है गाहे बगाहे हिदायत देती रहती हैं ताकि उसके मुताबिक जो है उस पर अमल करके उनके जो मसाइल हैं उनको कम किया जा सके। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का केस लॉ और हमारी आज की वीडियो। मुख्तसर समय जो यह है, मुख्तसर जो मैं बताता हूँ इसके अंदर, वो यही है कि जब कोई शख्स अपने मखसूस खसरा में अपना काबिज है, तो उसको डिस्टर्ब उसके कब्जे से नहीं किया जा सकता और किसी तौर पे जो है अगर दूसरा फ्री कोर्ट में जाता है उसको खातर का फ़ायदा नहीं होगा। जी नाजरीन, अगली वीडियो और अगले केस लॉ के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।